क्या आपने भी ये लाइन सुनी है कि जीवन में कुछ अगर बड़ा करना है तो कहीं ना कहीं बिजनेस या धंधा करना पड़ेगा। और किसी भी बिजनेस या धंधे को करने के लिए बड़ी मशक्कत लगती है, बड़ी मेहनत लगती है और समय लगता है। और खासकर सबसे बड़ी जो चीज होती है वो होती है सही जानकारी की। वो बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती, जानकारी मिल जाती है तो फंड नहीं मिल पाता। तो इन सभी का जो मिक्सअप है वो आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। जी हां, आज हम बात करेंगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन की, जिसको NLM कहते हैं, जिसके तहत सरकार, अगर आप पशु से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, डेयरी इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते हैं और आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर आप आगे एक एग्री बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके बेहद काम की होने वाली है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप एग्री बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए, अपने लोगों तक शेयर करनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के बारे में, जिसको हम बोल रहे हैं राष्ट्रीय पशुधन मिशन। नाम से ही जाहिर हो जा रहा है कि हम इसके अंदर पशुओं की बात करेंगे। आखिर राष्ट्रीय पशुधन मिशन है क्या है NLM? भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। शुरुआत हुई थी 2014-15 में, लेकिन समय के रहते हुए इसके अंदर काफी सारे संशोधन किए गए और पुनर्गठित करेगी 2021-22 के 26 तक के लिए। संचालक कौन है? मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है? पशुपालकों को मोटिवेट करना, देश में पशुओं की संख्या को बढ़ाना और इस इंडस्ट्री में, खासकर डेयरी इंडस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा आगे लेकर जाना। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 की भी शुरुआत हो चुकी है। पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था पशुपालकों और किसानों की आजीविका में सुधार, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और पशुधन क्षेत्र का सतत विकास। मुख्य फोकस किस पे है? डेयरी इंडस्ट्री पे है, पोल्ट्री पे है, बकरी पालन पे है, भेड़ पे है, सुअर पालन और चारा विकास में उद्यमिता, नस्ल सुधार, उत्पादकता वृद्धि और खाद्य सुरक्षा। सरकार लगातार प्रयासरत है कि किसी तरीके से जो डेयरी इंडस्ट्री है वो फले फूले, क्योंकि देश के अंदर मिल्क एंड मीट की जो डिमांड है वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। वैश्विक रूप पे भी अगर आप देखेंगे तो मिल्क एंड मीट की काफी डिमांड है। तो सरकार का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे दुधारू पशु हैं वो बढ़े, साथ ही साथ उनके चारे की व्यवस्था भी हो, इसीलिए इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अब इसका उद्देश्य हमने आपको बता दिया, लेकिन और अगर बेटर तरीके से हम आपको समझा पाए कि इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली कैसे वायबल हो पाएगा, तो आर्थिक सशक्तिकरण, छोटे और सीमांत किसानों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी आय बढ़ाना, पशुपालन को संगठन और लाभकारी व्यवसाय बनाना। यानी कि जिन लोगों के पास 2, 4, 5 पशु होते हैं, तो अगर 10-20 तक वो पहुंचाना चाहें, 50 तक पहुंचाना चाहें, तो उनको मोटिवेट करना, उनको और स्वावलंबी बनाना, ताकि वो अपने इस बिजनेस को, इस पशुपालन के एनिमल वाले बिजनेस को और आगे सस्टेन करा पाए। उत्पादकता में वृद्धि, हमने आपको पहले बताया, दूध, अंडा, मांस और ऊन जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ाना, स्वदेशी नस्लों का संरक्षण और सुधार, जिसके लिए आजकल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के साथ साथ और तमाम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो जेनेटिक सुधार की बात हो। रोजगार सृजन में क्या है कि भैया जब काम बढ़ेगा तो लोगों के रोजगार भी बढ़ेंगे। आप जब मिल्क बढ़ेगा, आपके पशु बढ़ेंगे, तो आप प्रोसेसिंग पे भी जाएंगे, तो ग्रामीण युवाओं को रोजगार मिलेगा। महिलाओं, FPO और SHGs के लिए उद्यमिता के अवसर। ऊन की बात करें, बकरी के दूध की बात करें, गोट मिल्क की बात होती है, गोट चीज की बात होती है, तमाम डाइट प्रोडक्ट्स आजकल बन रहे हैं। तो महिलाएं बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं, FPO बड़े रोल अदा करते हैं और SHG यानी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है वो बड़ा रोल अदा करेंगे। चारा और संसाधन, चारा उत्पादन और प्रोसेसिंग इकाइयों को बढ़ावा, मांग और पूर्ति के अंतर को कम करना, जैसे कि हमने आपको बताया डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और इसीलिए कहीं ना कहीं एडल्ट्रेशन की शिकायत आ रही है, यानी मिलावट की शिकायत आ रही है। NML के 3 उपमिशन है: नस्ल विकास और पशु उत्पादन, पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन में नस्ल सुधार हो, आधुनिक तकनीकों और जैव सुरक्षा का उपयोग हो, चारा और आहार विकास, चारा संसाधनों की कमी को दूर करना, साइलेज और हे उत्पादन इकाइयों को प्रोत्साहन। आजकल आपको पता ही है कि आजकल साइलेज काफी डिमांड में है, मक्के से बनाया जा रहा है और तरीके से इसके है, यानी चारे की नई प्रोसेसिंग यूनिट लगाना। कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, यानी किसानों और उद्यमियों को प्रशिक्षण देना, नई तकनीक और प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहन। चारे पे बहुत बड़ा काम हो रहा है। पोल्ट्री इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो लोग आजकल चारे पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा जो फीड का जो बात आती है वो आती है मक्के पे। मक्के से बहुत बड़ा फीड बन रहा है पोल्ट्री इंडस्ट्री का। डेयरी और पशुपालन में सब्सिडी मिल रही है। अब बात आते हैं सब्सिडी की। हमारे किसान भाइयों के पास पैसा तो है नहीं, सरकार उनकी क्या मदद करेगी, बैंक्स उनकी क्या मदद करेंगे, तो मदद यहां पर होगी। सब्सिडी की राशि क्या है? 25 से 50 लाख रुपए तक परियोजना लागत के आधार पर 25% से 50% तक की सब्सिडी
पोल्ट्री फार्म अधिकतर 25 लाख रुपए तक का लग जाएगा। बकरी भेड़ पालन अधिकतम 50 लाख रुपए। सूअर पालन के लिए 100 + 10 इकाइयों के लिए 30 लाख से 50 + 5 इकाइयों के लिए 15 लाख रुपए। अन्य लाभ क्या है? पशुओं का बीमा मिलेगा, कोई भी आपदा आ जाती है, कहीं तरीके से आपका पशु मृत्यु हो जाती है, गाय भैंस भेड़ बकरी सूअर आदि के लिए बीमा होगा। सस्ती दरों पर बैंक लोन की सुविधा होगी। विशेष प्रावधान क्या है? पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90 से 10 केंद्र राज्य लागत साझा अनुपात है, यानी 90 और 10 का, यानी सरकार केंद्र सरकार कुछ देगी और राज्य सरकार कुछ देगी। अन्य राज्यों में 60 से 40 है, संघ राज्यों में ये है। तो ये स्थिति है सब्सिडी की। कौन बन सकता है एनएलएम का हिस्सा? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आप भी इसके पात्र बन सकते हैं? बिल्कुल। तो इसके लिए क्या करना होगा? अगर आप किसान हैं, युवा उद्यमी है, महिला है, समूह है, एफपीओ है, एसएचजी है, सहकारी समिति है, स्टार्टअप है, तो आप इसके योजना का आप लाभ ले सकते हैं। नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत आप आ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। जरूरी शर्तें क्या हैं वो भी आप जरूर समझ लीजिए। प्रशिक्षण या विशेषज्ञ की उपलब्धता, आपने कोई ट्रेनिंग ली हो या किसी की गाइडेंस में आप करना चाह रहे हैं। स्वयं की लीज पर जमीन, आपकी खुद की जमीन होनी चाहिए, वरना आप लीज पे भी ले सकते हैं। बैंक लोन या स्वयं निवेश, बैंक से सरकारी लोन ले रहे हैं आप या फिर खुद का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। परियोजना की रिपोर्ट डीपीआर जरूरी है। कैसे करें आवेदन? अब समझ लीजिए। बहुत लोग गुमराह करते हैं, जानकारी दे देते हैं, आगे की बात नहीं बताते कि आखिर जाना कहां है, कैसे करना है। ऑफिशियल वेबसाइट है, गुम मत हो जाइएगा, यही जाइएगा nlm.udyamitra.in UDYAMIMITRA.in। अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। लॉग इन एज एंटरप्रेन्योर विकल्प चुने, रजिस्टर करें, नाम, मोबाइल नंबर, राज्य, जिला आदि की जानकारी भरें, आवेदन फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड कर दें। राज्य कार्यान्वयन एजेंसी एसआई और बैंक द्वारा जांच, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एसएलईसी द्वारा अनुमोदन, सब्सिडी स्वीकृति और वितरण। ऑफलाइन आवेदन करना है तो नजदीकी पशुपालन या डेयरी विभाग के कार्यालय में संपर्क करें। तो पहले जब भी आप ऑनलाइन जाएं, डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा कर लीजिए पहले, ताकि आपका जो है वो टाइम आउट ना हो, सेशन लॉग आउट ना हो। ऑफलाइन आवेदन करना है तो आप वहां जा सकते हैं। अब स्पष्टीकरण आ जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भैया आखिर एनएलएम जो चल रहा है, लाइव स्टॉक मिशन जो चल रहा है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन जो चल रहा है और राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना, इसमें क्या अंतर है पशुधन विकास योजना में और इसमें? तो मैं आपको बता दूं, यह जो योजना है 2014-15 से शुरू की थी, केंद्र सरकार की योजना है। 2021-22 में संशोधित और पुनर्गठित किया गया था। उद्देश्य पशुपालन में उद्यमिता, विकास, रोजगार सृजन, नस्ल सुधार, चारा विकास और पशुपालन उत्पादकता बढ़ाना। फोकस डेयरी, पोल्ट्री, भेड़ बकरी, सुअर पालन। सब्सिडी इतनी ये हमने आपको पहले बताया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना की, जो अभी तक हमने नहीं छेड़ी है, लेकिन लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये एक व्यापक छत्र योजना है, अम्ब्रेला स्कीम, जिसके तहत कई पशुपालन और डेयरी से संबंधित योजनाएं चलती हैं। इसमें शामिल है आपका एनएलएम इसी का पार्ट है, यानी राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना का ही पार्ट है। इसके तहत बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, फिर चाहे वो डेयरी इंडस्ट्री से हो, पोल्ट्री इंडस्ट्री से हो, सब इसी का पार्ट है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी इसी का पार्ट है, जिसमें गाय भैंसों की नस्लों पर संरक्षण और संवर्धन पर काम हो रहा है। राष्ट्रीय डेयरी योजना भी इसी का पार्ट है। पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी इसी का पार्ट है। उद्देश्य क्या है इसका, आप समझ लीजिए। उद्देश्य है पशुधन क्षेत्र का समग्र विकास, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना, यानी कि गांवों के अंदर रोजगार बढ़े, किसान समृद्ध हो, पशुधन बचा रहे, पशुधन के संरक्षण संवर्धन पर काम हो और समाज में जो दूध, दही या फिर अन्य उत्पाद जो दुधारू पशुओं से मिलते हैं, मिल्क एंड मीट तक अगर हम बात करें तो वो समय से पहुंच जाए। यह योजना 2021-26 तक 2400 करोड़ रुपए के बजट के साथ लागू है। अंतर क्या है दोनों में, अब ये भी समझ लीजिए, यानी नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में और पशुधन विकास योजना में क्या अंतर है। तो राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना एक ढांचा है जिसमें एनएलएम एक हिस्सा है, उसी का पार्ट है। एनएलएम विशेष रूप से पशुपालन में उद्यमिता, चारा विकास और छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी पर केंद्रित है, जबकि राष्ट्रीय पशुधन विकास में डेयरी, गाय भैंस, नस्ल सुधार और पशु स्वास्थ्य अन्य पहलू भी शामिल हैं। उदाहरण राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो स्वदेशी नस्लों पर फोकस करता है और एनएलएम से अलग है, लेकिन दोनों राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के तहत ही आते हैं। तो अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री में हाथ आजमाना चाहते हैं, बकरी, गाय, भैंस, सुअर या तमाम जो दुधारू पशु हैं, भेड़, इन सब पे आप आना चाहते हैं तो आपको एनएलएम और राष्ट्रीय जो पशुधन मिशन है इसका पार्ट बनना पड़ेगा। सब्सिडी के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, आप वेबसाइट पे जाके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि आप जल्दी से जल्दी अपने पैरों पर खड़े हो, किसान समृद्ध हो, सशक्त हो
और स्वावलंबी बने। और आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई जानकारी चाहिए अपनी इस डिजिटल क्लास में, अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो या किसी और योजना के बारे में आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में हमको लिख सकते हैं। हमने अभी हाल ही में अपनी एक वेबसाइट भी लॉन्च करी है, न्यूज वेबसाइट, जिसका नाम है www.खबरकिसान.com। आप यहां पर जाकर भी खेती किसानी और सरकारी योजनाओं की तमाम खबरें पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। डिजिटल क्लास में हम फिर हाजिर होंगे लेकर बहुत सारे दिलचस्प टॉपिक। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।